रामपुर तिराहा पहुंचे सीएम धामी, राजा आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि, कहा शहीदों को हमेशा किया जाएगा याद। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग, सीबीआई से जांच और फांसी की मांग, पूरे प्रदेश में दिखा बंद का असर। कालाढूंगी में मनाया जा रहा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह, रैली निकालकर की गई शुरुआत, चलाया गया स्वच्छता अभियान। कालाढूंगी में सरकारी चावल की कालाबाजारी, पूर्ति विभाग ने पुलिस की मदद से किया चावल जब्त, पुलिस ने मामला किया दर्ज। और बाजपुर में चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात में 2 घरों को बनाया निशाना, पुलिस ने मामला किया दर्ज, आरोपियों की तलाश की शुरू। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। जहां एक और देश भर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो वहीं उत्तराखंड के लोग काले दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि अलग राज्य की मांग को लेकर 28 साल पहले 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। राज्य के गठन के बाद उनकी याद में शहीद स्मारक बनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी रामपुर शहीद स्मारक पहुंचे और उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता, उनके बलिदान के कारण ही आज पहाड़ के लोगों को उनका हक मिला है। उत्तराखंड लगातार विकास की ऊंचाई पर बढ़ रहा है। जो कांड था उत्तराखंड राज्य के आंदोलन प्राप्ति के लिए, जो हमारे रामपुर तिराहा कांड के शहीद हैं, जो अमर बलिदानी हैं, अमर शहीद हैं, उन सभी को आज हम उनका स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हमारे आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं, हमारे जो सपनों, जो शहीदों के सपने हैं, उन सपनों के अनुरूप इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये संकल्प लिया है और उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में उत्तराखंड राज्य का निर्माण ठीक उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में हमारे शहीद सोचते थे, शहीद जिस सपना देखते थे, उस सपने को साकार करने के लिए हम अपना प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल उसमें अपना लगा रहे हैं। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता के बाद अब बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाने को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के 14 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जबकि अध्यक्ष के लिए 23 सदस्यों की आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए बीजेपी कवायद में जुटी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अन्य दलों से जीते हुए सदस्यों को बीजेपी में शामिल कराया। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने पर हम सभी का स्वागत करते हैं। ये पहला मौका है जब हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा, जिससे पूरे हरिद्वार जनपद का विकास होगा। इस मौके पर पूर्व विधायक यतीश्वर आनंद और विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। देखिए, सेंधमारी शब्द कम से कम हमारे दल में प्रचलित भी नहीं है ना, हम ऐसा करते हैं। ये जनता का स्नेह है। जो लोग निर्वाचित होकर आए हैं, निर्दलीय भी निर्वाचित होकर आएंगे, केंद्र सरकार के कार्यों की जो उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की जो कार्यों की उपलब्धियां हैं, वो हर व्यक्ति चाहता मेरे क्षेत्र में विकास दिखाई दे और विकास दिखाई दे। इस उद्देश्य के साथ बड़ी संख्या में लोग हमसे जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, दल में उनको सम्मिलित कर रहे हैं और अब जो उनकी अपेक्षाएं हैं कि क्षेत्र का विकास हो, उसको प्राथमिकता केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, इसलिए लोग जुड़। अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हम 44 सीट लेके आ सकते थे। ऐसा नहीं होता। उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। उनको जनता ने नकार दिया है। उनको इस जनपद हरिद्वार की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहती। उनके सारे कारनामों से हरिद्वार की जनता इस समय भलीभांति परिचित है। यही मेरी जितने भाई और बहन हैं जो जीत करके आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हैं, इनको भी एक बार गर्व महसूस होगा कि पार्टी किस तरीके से खड़ी रहती है और सरकार किस तरीके से गतिशीलता से काम करती है। और इसलिए मैं एक बार फिर सबका अभिनंदन कर रहा हूँ।
उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के विरोध में रहा प्रदेश बंद का असर दिखाई दिया। व्यापारियों ने बाजार बंद रख करके प्रदेश की बेटी के लिए न्याय मांगा और विरोध प्रकट करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। अंकिता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठन और व्यापार संघ ने रविवार को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया था। केदारनाथ यात्रा मार्ग के गौरीकुंड से केदारनाथ तक बाजार पूरी तरह से बंद रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में आज पूरे उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड बंद करने का आह्वान दिया है और इसी मामले में आज पूरा केदारनाथ और पूरी केदार घाटी बंद की गई है। पूरी दुकानें जितनी भी यहाँ पर सेवाएं हैं सारी बंद की गई हैं और इसी के साथ मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि जितने भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए। जो अंकिता भंडारी जी थी उनके साथ हुआ जो जघन्य अपराधियों द्वारा किया गया है, उस संबंध में उनके विरोध में उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की हमारी मांग है और हम चाहते हैं कि उन जालिम राक्षसीपन जिनके अंदर था जो दरिंदे थे उन दरिंदों को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। इसी के विरोध में आज हमने यहाँ केदारनाथ पुरी को बंद रखा हुआ है। हमारा पूरा बाजार आज पूर्णतया से बंद है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उन ऐसे दरिंदों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको फांसी ही होनी चाहिए। प्रदेश भर में अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रजनी रावत के नेतृत्व में पाबौ मुख्य बाजार में छात्र छात्राओं, व्यापार मंडल, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वाहन चालकों ने जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही साथ कहा कि जब तक हत्यारों को सजा नहीं मिलती है तब तक ऐसे ही सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरी यही अपील है उत्तराखंड सरकार से कि ये बहुत ही एकदम गंभीर मामला है। हमारी बेटी की आज अस्मत पे आँच आई है, हमारी उत्तराखंड की नारी आज शर्मसार हुई है, ये देवभूमि शर्मसार हुई है। जो एसआईटी का जो गठन हुआ है इसमें किसी भी तरीके की घपलेबाजी ना की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। मेरी यही विनती है आप लोगों से। बस यही मांग रखते हैं कि हमारी बेटियों जो इस तरह से घृणित कार्यवाही, जैसे कि पहले भी हमारी महिलाएं बोल रही हैं इस मैटर में कि जिस तरीके से अन्याय हुआ है बेटियों के साथ, ये दोबारा ऐसा ना हो। कोई दूसरी अंकिता यहाँ पे शहीद ना हो, किसी दूसरी अंकिता किसी का घर सूना ना पड़े। और बस इसके लिए हम जो है ठोस कार्रवाई की मांग करते हैं, चाहे वो जो है प्रशासन से लिप्त हो, चाहे शासन से लिप्त हो, जो भी आदमी हो उसको जो है फांसी के तख्ते तक पहुँचाया जाए। उसमें निष्पक्ष तौर से जाँच की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना जो है करने से पहले भी इंसान डरे। लोहाघाट के स्टेशन बाजार में घटिया सड़क निर्माण कार्य को लेकर व्यापारी आक्रोशित हैं। व्यापारियों ने एनएच के ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि इस संबंध में ठेकेदार से गुणवत्ता सुधारने की बात कही जाती है तो ठेकेदार अभद्रता करता है। व्यापारियों ने गुणवत्ता का कार्य न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोई कोडिंग नहीं हो रही है। 3 कोड जो सोलिंग होती है वो 3 कोड सोलिंग हो नहीं रही है प्रॉपर तरीके से। और मिट्टी के ऊपर कैसे डामर टिक सकता है जबकि विभाग से तो पूरा पैसा आ रहा होगा। इसमें सरासर ये ठेकेदारों के खिलाफ है। ये चंपावत के पार्टी क्षेत्र में हुए मोहित पचौली हत्याकांड के तीनों अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तीनों आरोपियों की किसी बात पर मोहित पचौली से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद शराब के नशे में तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपियों की निशानदेही पर 1 हफ्ते बाद पुलिस ने मोहित का शव बरामद किया। इससे पार्टी क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। वहीं पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अरेस्ट कर लिया गया है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और आज उनको जेल मिलती है। देखिए 3 मुलजिमों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जो मुलजिम थे उनको तत्काल अरेस्ट कर लिया गया है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और आज उनको जेल मिलती है। देखिए 3 मुलजिमों को पुलिस ने अरेस्ट कर। बाजपुर में बीती रात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया और सोने चांदी समेत लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। अलग अलग हुई घटनाओं में चोरों ने घर की दीवार काटकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि कनौरा में चोरों ने मोहम्मद हसन और अबरार अली के घर में चोरी की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई है। में 2 घरों में जो है नकब लगा के चोरी हुई है रात। इसकी सूचना प्राप्त हुई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। चोर की तलाश की।
चंपावत में गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में एनसीसी कैडेट्स के साथ पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। रैली का आयोजन एसपी देवेंद्र पीचा के निर्देशन पर हुआ। रैली के माध्यम से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही नशे से दूर रहने की भी अपील की गई। ये रैली मुख्य बाजार से होते हुए पुलिस लाइन तक पहुंची। देश भर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कालाढूंगी के कॉर्बेट संग्रहालय के तत्वाधान में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जागरूकता रैली से की गई। तो वहीं कॉर्बेट ग्राम विकास समिति ने बच्चों के साथ मिलकर कॉर्बेट संग्रहालय से जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान समिति अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि कई प्रतियोगिताओं के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो है हम लोगों ने 2 से 8 तक वाइल्ड लाइफ वीक मनाने का समिति ने निर्णय लिया था। सारे वन अधिकारी और कर्मचारी के साथ कॉर्बेट म्यूजियम से हम लोगों ने एक रैली, जन जागरूकता रैली का यहाँ से शुरुआत की है। उसके बाद हमारे प्रोग्राम ये लगातार हैं। इस प्रकार से इसका 8 तारीख को समापन इसका सम्मान समारोह हम लोग 8 तारीख को अपने कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के कार्यालय में इसका समापन करेंगे। टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल धोन के पास एनएच पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस दौरान सड़क पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पर मलबे के गिरने से सड़क के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग गईं, जिसकी सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया। जसपुर में तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज के शिवराजपुर बीट में सागौन की अवैध कटाई का एक मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ियों के साथ एक लकड़ी तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य तस्करों की तलाश की जा रही है। सागौन के वृक्षों का अवैध पातन का मामला संज्ञान में आया। उसके संबंध में रेंज केस जारी कर दिया गया है तथा जो अभियुक्त है उनमें से एक अभियुक्त सुखी को गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने न्याय पंचायत लालढांग में खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अपने अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर युवा कल्याण अधिकारी समेत कई अधिकारी और स्कूल प्राचार्य मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के खटीमा में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय की डॉक्टर दीपा आर्य ने लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों को डेंगू संक्रमण से बचाव, सावधानी, रोकथाम सहित होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर के जागरूक किया। साथ ही 1-to-1 विद्यार्थियों सहित शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। डेंगू के बारे में जानकारी यहाँ के विद्यार्थियों को और शिक्षकों को दिया है। यहाँ पे कुल 1100 के आसपास विद्यार्थी हैं जिनको हमने जानकारी दी है कि डेंगू कैसे फैलता है, क्या उसके लक्षण हैं और कैसे उसका उपचार होता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो अगर दिखाई दें तो वो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या होम्योपैथिक चिकित्सालय है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी को भी या ज़्यादा दिनों से बुखार है या अन्य जो लक्षण मरीज उपस्थित होता है, चाहे वो विद्यार्थी होते हैं या आसपास के लोग हैं, तो वो आगे हमारे अस्पताल में संपर्क। देश भर में 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कड़ी में रामनगर के कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व में वन्यजीव सप्ताह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं वन्यजीवों के संरक्षण की भावना लोगों में जागृत की जा रही है। इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि पहले दिन बच्चे और वॉलंटियर्स के द्वारा 10 किलोमीटर की साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रेस में भाग ले रही हूँ और मेरी ये उम्मीद है कि हमारे जो वन कट्टे हैं
उसको हम सुरक्षित रखें और ना काटे और वन को बचाए, यही मेरी उम्मीद। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो वन सप्ताह मनाते हैं वो कहीं न कहीं वन के प्रति और जो हमारा वन जीव प्राणी है उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए उसके प्रति लोगों में जाओ। जैसे भी हमने भी कहा जो भी स्लोगन लिखे गए हैं लोग व्यक्तिगत रूप से लिख के लाए तो उनकी अपनी भावना है, तो उनको जो प्रेम उनका वनों के प्रति है, जीवों के वन जीव के प्रति है, मैं सोचता हूँ कि ये कार्यक्रम पहले भी होते थे बहुत अच्छे। मुझे तो आज अच्छा लगा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में साइकिल रैली से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें स्थानीय स्कूली बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और स्थानीय जो लोग हैं वो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इस रैली के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वन और वन्यजीव कितने आवश्यक हैं और इनका संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आज दिन में एक मानव वन्यजीव संघर्ष से संबंधित एक गोष्ठी का भी आयोजन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। मानव वन्यजीव संघर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर एक बी हाइव फेंसिंग के माध्यम से ट्रेनिंग कार्यक्रम हमने आयोजित। चंपावत जिले के पार्टी में पिछले 1 सप्ताह से लापता युवक का शव मिला है, तो वहीं युवक का शव मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बीते दिनों पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वो एक ही परिवार का था, एक ही लड़का था उस घर का। ऐसी वारदात हो रखी है, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, उसके साथ बहुत गलत किया है और ऐसे आरोपियों के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। थाना पार्टी में एक गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी पुलिस के द्वारा जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये जो व्यक्ति जो गुमशुदा है वो अपने 3-4 साथियों के साथ में कहीं गया हुआ था। तो पुलिस ने जब इन तीनों साथियों के साथ जब पूछताछ की, इन्होंने बताया किसी बात में झड़प होने की वजह से इन्होंने इसकी हत्या कर दी है, तो और बॉडी को छिपा दिया है। आज उनकी निशानदेही पे जो डेड बॉडी है वो बरामद कर ली गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तीनों जो आरोपी, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा। कालाडूंगी में पीडीएफ चावल की हेरा फेरी का एक मामला सामने आया है। सप्लाई के लिए जा रहे भरे हुए ट्रक से 15 क्विंटल चावल एक निजी व्यापारी को बेचा गया, जिसे पूर्ति विभाग ने मौके से जब्त कर लिया है। सरकारी चावल कमला व गांजा स्थित SWC गोदाम से द्वारहाट ले जाया जा रहा था। रिपोर्टिंग चौकी बैल पड़ाव पर जब चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया, तब व्यापारियों की यह चाल पकड़ में आई। देखने में ये पाया गया है कि ये वितरण प्रणाली का है, उसको जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। FIR की कार्रवाई। चंपावत के JIC गरसाड़ी के प्रधानाचार्य पर विद्यालय की छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग छात्रा ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर आए दिन छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस ने विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं, तो आरोप सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाटी थाना क्षेत्र में है एक 13 साल की बालिका ने एक अपने स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस उसकी FIR उसमें तत्काल दर्ज कर ली है। बच्ची का बयान कराया जा रहा है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। एविडेंस के उपरांत उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज में आज से धान की तौल शुरू हो गई है। पहले दिन 5 किसान अपनी धान की ट्रॉलियां लेकर के पहुंचे। वरिष्ठ वितरण अधिकारी ओम नारायण मिश्रा ने बताया कि 400 पंजीकरण किसानों ने अब तक कराए हैं, तो 250 किसानों के पंजीकरण का सत्यापन हो चुका है। साथ ही साथ कहा कि किसानों के लिए कांटों पर पानी, बैठने की उचित व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने किसानों से सरकारी क्रय केंद्रों पर धान तौल कराने की अपील की। तौल जो है चालू करवा दी है। आज बहुत खुशी है। विधायक जी के माननीय विधायक जी आए, अपने मुख्यमंत्री साहब जी, जिन्होंने आज पूरे उत्तराखंड में कि यहाँ की हर मंडी में एक साथ धान की चालू हो गई है। बरसात हुई थी, बरसात से कुछ नुकसान तो हुआ है, मगर ये कि आने वाली बरसात से पहले धान तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि चलो कुछ बरसात से पहले अभी कम नुकसान हुआ है।
तो ध्यान तो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सारी टीम को, सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद। आगे के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए जो है किसान घबराए फिर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कटवा रहे हैं। ठीक है, जो कि तेले ने बहुत नुकसान कर रखा। पहले तो बारिश नहीं पड़ी तो समस्या, अब पड़ रही है तो समस्या। मंडी की कंडीशन, अब पहली ट्राली आई है, देख रहे हैं क्या होता है, रेट उट क्या है, कैसा क्या माहौल, उसके बाद ही पता चलेगा। सरकारी रेट शायद 1900 कुछ रुपए है, बाकी ये मॉइस्चर के हिसाब से जाएगा धान, कितना कटेगा इसमें, कितना सुखाएंगे। तकरीबन जो मंडी सुने 1400 से 1600 रुपये मोटे धान का है। अभी लगभग ज़्यादा किसान तो खैर हमारे पास अभी नहीं आए, 4-5 किसानों का ही हमारे को हुआ है। रजिस्ट्रेशन लगभग हमारे 400 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 250 के लगभग वेरीफाई भी हो गए हैं। और 4-5 किसानों ने अभी लाके धान भी हमारे पास डाल रखा है, जो कि धूप में सूख रहा है। मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से धूप में सूखने के बाद ही उसको तोड़ कर लिया। व्यवस्थाएं सारी पूर्ण कर ली गई, बैनर, आटा, नमी मापक यंत्र, सारी व्यवस्थाएं, तखत, बैठने की, किसानों को बैठने के लिए दरी वरी, सब सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है। पानी की व्यवस्था भी पूर्ण है, किसी प्रकार की किसानों को कोई समस्या ना हो, इसलिए सारी व्यवस्थाएं पहले से ही पूर्ण करके रखें। जौनपुर में सरस्वती देवी नामक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की और सरस्वती देवी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी बीरेन्द्र सिंह कठैत के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और उच्च स्तरीय जांच करके मामले का खुलासा करने की मांग की। हमारी इतनी जनता यहाँ पर आई, जो सरस्वती जो हत्याकांड हुआ, जो थौदार के रहने वाले थे और इसके ससुराल वालों ने इसके साथ जो व्यवहार किया, जो मारने की धमकी भी दी, यहाँ के लोगों को भी वो किया इस चीज़ के लिए कि मैं ससुराल वालों ने, मायके वालों ने उसको बेच दिया कहीं पे, ऐसे मोहब्बत आई। और मैं सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो पटवारी है, पटवारी ने क्यों इस तरह हमारे जो जनप्रतिनिधि गए वहाँ पे उनको घुमाया गया। माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि जो इन्होंने जो कांड किया इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड ने स्वैच्छिक रक्तदान कलेक्शन में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके लिए उत्तराखंड को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सम्मानित किया। तो वहीं विगत 17 सितंबर को शुरू किए गए रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में 8,672 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया था, जबकि इस अभियान में 24,987 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप पर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अपना पंजीकरण कराया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को द्वितीय स्थान मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और साथ ही साथ उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों का आभार भी जताया। कालाढूंगी में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत कॉर्बेट फाउंडेशन, तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इको टूरिज्म सेंटर चूनाखान में हुई विचार गोष्ठी के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण, वन्य जीव मानव संघर्ष को लेकर के जागरूक किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जंगल से लगी आबादी के लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। पहले मैं वन विभाग का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कई साल बाद वन्य प्राणी सप्ताह यहाँ पर मनाने की वो की, क्योंकि बीच रुकावट के पीछे कोरोना भी रहा, मगर इस समय जो इन्होंने वन विभाग द्वारा दोबारा से कोशिश की गई, ये एक अच्छा मैसेज था। दूसरा, जनता और वन विभाग के बीच में कुछ समस्याएं थी, जिन समस्याओं को मेरे द्वारा और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी रखा गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।